और नल जल ये महा घोटाला योजना है। इससे द्वारा ये नीतीश कुमार जी अपना चुनावी फंड इकट्ठा कर रहे हैं। ये कहीं देखिएगा किसी गांव में शौचालय आपको नहीं मिलेगा, तो विधायक नहीं है वो। तो क्या आपको लगता है अभी तक आपके विधानसभा क्षेत्र विकास नहीं हुआ है? जी नहीं। बहुत सारे लोगों कहते भी हैं विकास पुरुष हैं वो नीतीश कुमार। क्या आपको नहीं लगता है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में अभी तक विकास हुआ है? नीतीश कुमार का दावा है कि उन्होंने विकास किया है हर विधानसभा क्षेत्र में। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है विशाल यादव। आप देख रहे हैं भारत लाइव। आज हम बात करेंगे चुनावी राजनीति पर, चुनावी समीकरण को लेकर के। इसी को बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के युवा नेता संतोष पांडे जी। हम इनसे बात करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में, चुनावी समीकरण के बारे में। ये इस बार कांग्रेस की तरफ से दावेदारी भी पेश कर रहे हैं, दावेदारी भी ठोक रहे हैं। तरारी विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी ठोक रहे हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ चल रहा है उनके विधानसभा क्षेत्र में और पल पल की जानकारी क्या क्या है हमारे पास, आपको हम बताएंगे। संतोष जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। तो बताइए कि कांग्रेस में अभी क्या चल रहा है? अभी तो गठबंधन का प्रारूप तैयार हो रहा है, कितना सीट किसको मिलेगा अभी तो क्लियर नहीं है। अब 2-4 दिन में शीर्ष दिल्ली में तय हो जाएगा कि किस पार्टी को कितना सीट मिलेगा। जी जी। अब तरारी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं तो आपको तो पता होगा कि अभी तक में पिछले बार जो चुनाव हुआ था 2015 में, तो क्या विकास हुआ है, क्या विकास नहीं हुआ है? आप तो नज़दीक से देखते हैं और देखते आ रहे हैं। जी, इसलिए नज़दीक से देख रहे हैं कि हमारा घर तरारी विधानसभा में ही पड़ता है। तरारी प्रखंड के इमादपुर गांव का निवासी हूं। तो वहाँ 15 में कांग्रेस के प्रत्याशी, वहाँ सीट था कांग्रेस का जी। तो उससे प्रत्याशी अभी वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं अखिलेश प्रसाद सिंह जी, वो प्रत्याशी हुए थे वहाँ। और उसके बाद वहाँ अभी पूर्व एमएलए माले से हैं सुदामा प्रसाद जी। सुदामा प्रसाद जी जी। तो विकास करने वाले विधायक नहीं हैं। तो क्या आपको लगता है अभी तक आपके विधानसभा क्षेत्र विकास नहीं हुआ है? जी नहीं। आप एक युवा हैं, आप एक युवा नेता हैं, आप जो एम है आपका एक युवा वाला चेहरा हो। जिस तरह से राहुल गांधी ने इस बार साफ साफ कह दिया है कि इस बार जितने भी क्षेत्र में लोगों को भेजेंगे विधानसभा क्षेत्र में, सब युवा नेता को उतारेंगे। तो क्या आप एकदम फिट बैठते हैं राहुल गांधी के युवा के चेहरे के रूप में, आप फिट बैठ रहे हैं? इस पे आपका क्या कहना है? जी, राहुल जी का ही देन है कि कांग्रेस में युवा चेहरा आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, हर पार्टी से ज़्यादा। संगठन में हो या एथी में हो, विधानसभा में हो जी। यहाँ पे भी आप बिहार में देखिएगा तो करीब करीब 10-12 दर्जनों आपको युवा विधायक मिलेंगे जी। और संगठन में भी राष्ट्रीय स्तर से लेकर और प्रदेश स्तर तक, जिला स्तर तक आपको युवा को प्रमोट राहुल गांधी जी करते हैं। तो उसी अनुसार से हम भी अपना तैयारी कर चुके हैं तरारी में लड़ने के लिए। नीतीश कुमार ने बिहार में बहुत सारे चुनावी वादे करके और लोगों को कहा कि हमने बहुत सारा विकास किया। बहुत सारे लोगों कहते भी हैं विकास पुरुष हैं वो नीतीश कुमार। क्या आपको नहीं लगता है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में अभी तक विकास हुआ है? नीतीश कुमार का दावा है कि उन्होंने विकास किया है हर विधानसभा क्षेत्र में। 24 घंटा लाइट, बिजली का काम किया है, जल और नल जो है हर घर पहुंचा है। और प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना है शौचालय जो निर्माण किया जा रहा है पूरे भारत में 100% तक हो चुका है। क्या आपके क्षेत्र में ऐसा कुछ है? जी नहीं, धरातल पर कुछ नहीं है। कागज में जहाँ तक रहा बिजली का बात, तो ये राजीव गांधी विद्युतीकरण द्वारा ही हर गांव में पहुंचाया गया। कांग्रेस के सरकार, मनमोहन सिंह जी के सरकार ने हर गांव में बिजली बांटने का काम किया। और नल जल ये महा घोटाला योजना है। इससे द्वारा ये नीतीश कुमार जी अपना चुनावी फंड इकट्ठा कर रहे हैं। ये इसके जगह दूसरा कोई योजना लाते तो बहुत अच्छा रहता, गरीब गुरबा के लिए बहुत अच्छा रहता। और नरेंद्र मोदी जी जो शौचालय के बाद, तो शौचालय आप जाइएगा कहीं देखिएगा किसी गांव में शौचालय आपको नहीं मिलेगा। जो पहले सब लोग रोड नहर पर जाते थे उसी तरह से है, सब पैसा ब्लॉक और प्रदेश से लूटा गया। जी संतोष पांडे जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि आपके बारे में, जैसे मैंने पढ़ा कि आप किसान हैं जी। तो इस बार किसान एक योजना को आप किस तरह से देखते हैं जो अभी पारित किया गया है? ये काला कानून लाया गया मोदी सरकार द्वारा। एमएसपी ये अध्यादेश जो पारित किया गया काला कानून है ये? जी, काला कानून लाया गया, ये बिल लाया गया।
मोदी जी तो बोल रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा कानून है, इससे किसान का कल्याण होगा। कुछ नहीं होगा। कहाँ बिहार में? मैं ये सवाल आपसे इसीलिए करता हूँ कर रहा हूँ अभी, क्योंकि आप एक किसान हैं, आप काम करते आ रहे हैं, किसानी करते आ रहे हैं, आपको पता है किस तरह से किसान की मजबूरी होती है, क्या दर्द होता है, क्या दुख होता है, आपने उसको झेला है जी। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए, हमारे लोगों को बताइए, जो भारत लाइव को देख रहे हैं, जो किसान हैं, वो इस बात को समझेंगे कि सरकार जो बिल लेकर के आई है, जो अध्यादेश लेकर के आई है, क्या है ये। नरेंद्र मोदी जी भाषण में कहते हैं कि एमएसपी गायब नहीं है। ये बिल में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये एमएसपी लागू रहेगा। जिस तरह से आपको ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉन्च किया था, उस तरह से ये प्राइवेट सेक्टर को लॉन्च करे, अडानी अंबानी को घुसाना चाहते हैं। हर गांव में किसान के खेत का बोर्ड लगा रहेगा अडानी और अंबानी ग्रुप का। ये उसमें एक स्वतंत्र किसान के लिए ये था कि हमारा खेत है तो हम अपना मन मुताबिक अपना खेती करेंगे, जो भी करेंगे। अब ये जो करना चाहते हैं, अडानी और अंबानी के नौकर बनाना चाहते हैं किसान। मतलब आपका कहने का मतलब किसान के फसल को का निजीकरण किया जा रहा है। जी, निजीकरण किया जाता है। अगर मैं सही हूँ तो जी, आप कह रहे हैं किसान के फसल का निजीकरण, और जिस तरह से सरकार कंपनियों का निजीकरण कर रही है, प्राइवेट के हाथों में बेचा जा रहा है। भारत पेट्रोलियम देख लीजिए, LIC का 25% शेयर बेच दिया गया। और जितना ग्रोथ वाला कंपनी, आज तक तो हम नहीं सुने हैं कि कोई मुनाफा वाला कंपनी हो उसको बेचा जाएगा। ये भारत पेट्रोलियम जो नवरत्न, भारत का नवरत्न कंपनी में से आती है, तो ये सब भी बेचा जा रहा है। और रेलवे आज तक में घाटा में नहीं है, इसका भी स्टेशन से लेकर ट्रेन तक बेचा जा रहा है। अब बेरोजगारी वैसा ही है। देखते जाइए, नोटबंदी से लेकर आज तक मैंने ये स्थिति है, इसी में बेच रहे हैं। जहां तक मैं आपको जान रहा हूं, आप 12 साल से कांग्रेस में हैं, NOCI के टाइम से आप कांग्रेस में हैं, आप शुरुआत से ही कांग्रेस को देखते आ रहे हैं। आप कांग्रेस कैसे बड़ा हो रहा है, कैसे बढ़ता है, कैसे कहीं कमजोर हो रहा है, तो आप उसको देखते आ रहे हैं। कांग्रेस में क्या बदलाव लाना चाहिए या क्या करना चाहिए? आप एक युवा नेता के तौर पे, युवा चेहरा के तौर पे आप क्या चाहते हैं कि आप राहुल गांधी को ये सजेशन दें कि हाँ ये इसमें बदलाव होनी चाहिए, या फिर लगता है सही जा रहा है कांग्रेस सही जा रहा है? राहुल जी ने, आप इससे पहले आप ही ने कहा कि राहुल जी ने ठाना है कि युवा को हम ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दें, तो ये राहुल जी का जो सोच है वो सही जा रहा है। ये इस पर कांग्रेस का मजबूती होगा। चलिए आपके क्षेत्र में आते हैं। आपके क्षेत्र में आपने कहा कि ये विकास नहीं हुआ है, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर अभी आप दावेदारी पेश कर रहे हैं, जीत जाते हैं, तो उसके बाद सबसे पहला अहम कदम क्या होगा आपका, कि जो आप करना चाहते हैं विकास के क्षेत्र में? जी, पहला, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तड़ारी बहुत पिछड़ा हुआ है। कोई माने ब्लॉक पर जाइए, हॉस्पिटल में ना डॉक्टर है ना दवा है। मरीज पटना और आरा भी क्या है वहाँ का। अब जो स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं आप, तो कोरोना काल में क्या हाल है कुछ तरारी विधानसभा क्षेत्र? कोई हाल नहीं है, बेहाल स्थिति में है। जो वहाँ का जनता है, जनता जनार्दन अपने बदौलत से जी रहा है। कोरोना में लड़ाई लड़ रहा है। पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक दोनों सोए हुए थे। हम कोरोना में सैनिटाइजर करवाए, साबुन, मास्क जो होता है, अनाज वितरण करवाए। कोरोना में अपने से बढ़ जितना हमारा क्षमता है, हम उस अनुसार से अपने बढ़ चढ़ के वो अपने काम किया एक युवा नेता के तौर पे। जिस तरह से प्रखंड में या फिर कारण क्या है ये दोनों लोग को नहीं रहने का, कि ये लोग बाहरी है, तरारी का है नहीं जी। तो जो अपने घर का सुदामा प्रसाद की बात करें तो ये तरारी विधानसभा क्षेत्र के नहीं बाहरी है। भी इनको टिकट मिला, इनको जनता ने सराहा, जिताया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्होंने ये 5 साल में जो अपना दिखा दिया कि क्या उसका रंग है, क्या रूप है, दिखा दिया है। वो इनको विकास नाम का चीज से बहुत दूरी है। इनसे विकास नाम जानबे नहीं करते हैं कि विकास कोई चीज़ जो है जिसको कि क्षेत्र में जिस जनता ने इनको उस ऊंचाई पर बैठाया, उसके द्वारा विकास भी उस जनता को करना चाहिए और दुख दर्द में साथ होना चाहिए। कोरोना जैसा महामारी में ये लोग छोड़कर भाग गए कि जनता अपने स्थिति और हालत पर रो रही है। तो चलिए, आपने सबसे पहला अहम बात बताया कि स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे, शिक्षा पर करेंगे। अब दूसरी पे आप कर रहे हैं शिक्षा पे। जी, युवा है तो युवा, आज बेरोजगारी इतना बढ़ गया है, युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि अपने क्षेत्र में ऐसा माने कि व्यवस्था करें कि युवा वहाँ पर रोजगार करें
आपके इस पास सब- कुछ इसके जी। लिए मोटो होगा कि हाँ ये काम करेंगे ताकि इसमें रोजगार मिलेगा? कारखाना का आप एक विधायक बनेंगे जी। आप प्रत्याशी हैं, जी। दावेदारी पेश कर रहे जी, हैं, आपको दावेदारी टिकट अभी मिलेगा, पेश है। आप एक विधायक बनेंगे, आप क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए कारखाना का व्यवस्था, वहाँ जो रोजगार का व्यवस्था किया जाएगा, जिससे कि रोजगार का माने कि युवा जो है रोजगार अपना करे, उसके जी। लिए व्यवस्था किया जाएगा। सबसे पहला स्वास्थ्य और शिक्षा बहुत जरूरी है, जी। जो कि तरारी में स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों गायब है, पूरे बिहार में गायब है। नीतीश जी का रीजन में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों फेल है। जी। बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं वो तो दिन रात कहते रहते हैं कि नहीं बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छा है, कोरोना काल में हमने बहुत अच्छा कोरोना काम काल किया में है। तो गायब हो गए थे, ये दिखाई नहीं दे रहे थे। कोरोना काल में 2-2 दिन 3-3 दिन बेड पर लोग मरकर बेड पर थे, कोई पूछने वाला नहीं जाता था। पीएमसीएच में, एमसीएच में जी। कोई जाने वाला हमने नहीं तमाम था। सारे वीडियोस देखे, तमाम सारे खबरें भी आई कि पीएमसीएच के बात करें, फिर एनएमसीएच के बाद से शिक्षा का बदहाल व्यवस्था है। जी। तो आप इसको मानते हैं? शिक्षा तो और स्वास्थ्य का जी, स्वास्थ्य तो एकदम माने कि यहाँ वेंटिलेटर पर है। स्वास्थ्य तो है ही नहीं शिक्षा है। स्वास्थ्य दोनों बर्बाद है। दोनों तीसरा कदम आपका क्या रहेगा अपने विधानसभा क्षेत्र में अगर आप काम कीजिएगा, जीत के तो फिर जाते हैं? किसान देखिए, हम किसान का बेटा है। सबसे पहला होगा कि हम उस तरह से व्यवस्थित करें कि किसान खुशहाल हो। हम लोग का सोन नदी है, जो कि उस इलाका में पानी जब बाढ़ आता है तो खेत का कटाव बहुत ज़्यादा जोर शोर से हो रहा है। तो सांसद, वहाँ का सांसद महोदय से भी लोग गुहार लगाता है, लोग सर विधायक से भी लगाता है, कोई सुनने पर तैयार नहीं है। सांसद नहीं सुनते हैं? कोई नहीं सुनने वाला है, उस पर उनका उपाय नहीं करता है लोग। वहाँ के सांसद कितने बार मिलने आए हैं वहाँ के लोगों वो से, तो विधानसभा क्षेत्र के लोगों जी से? चुनाव जीत कर गए हैं तो क्षेत्र में आए जनप्रतिनिधि नहीं। हैं वो? जी, मंत्री भी हैं, बिजली मंत्री हैं भारत सरकार में। बताइए। वो जीत कर गए हैं तो एक बार भी अइबो नहीं किए हैं। बाढ़ और कोरोना दोनों से दूर हैं वो। ये हाल है आपके विधानसभा क्षेत्र का? विधानसभा और लोकसभा का। लोकसभा आर.के. सिंह सांसद है। जी 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 जी। तो किसान का इस तरह से व्यवस्थित हम करेंगे कि वो उनको दर दर भटकना नहीं पड़े। आज स्थिति है कि पैक्स में आप धान दे दीजिए तो धान देने के बाद आपको पैसा कम मिलेगा, इसका कोई गारंटी है नहीं। अब पैक्स ढेर तो फेल्यूर है। पैक्स नीतीश जी का स्थिति है कि उसके चलते डिफाल्टर घोषित कर दिए हैं बहुत सारा पैक्स को, तो उसमें कोई ले नहीं रहा है। तो बिचौलिया द्वारा बहुत कम रेट पर किसान का धान लिया जा रहा है, उचित मूल्य नहीं दिया जा रहा है। तो उस स्थिति में करना है कि वहाँ पर उनको दर दर भटकना नहीं पड़े। और चौथा काम क्या रहेगा अहम जो कि अपने क्षेत्र में आप करेंगे? स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा, बेरोजगारी और किसान का मेरा यही लक्ष्य है। तो चलिए, आपका जो चारों मुद्दा था बहुत अहम मुद्दा था, जो कि आपके विधानसभा क्षेत्र को एक पूरा कंप्लीट जो कहा जाता है बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर। सबसे पहले अपने किसान, जो आप किसान है, किसान के बारे में बात की, किसानों के लिए ये करेंगे तो बहुत अच्छा चीजें हैं। जो एक युवा नेता के बारे में क्या कहा जाता है? युवा नेता की युवा सोच एक नई सोच होता है, जो राहुल गांधी जिसको आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। और यही होना चाहिए कि एक युवा नेता जब विधायक बन के आते हैं, अपने क्षेत्र में आते हैं, तो वो एक नई सोच को लेकर के आते हैं, जो जितने भी युवा हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपसे बेटर और आपसे अच्छा कोई प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से तरारी विधानसभा क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। अब देखिए जनता क्या चाहती है, कि कितना जनता का समर्थन है आपको? जनता तो अपने बेटा मानकर, क्योंकि आप वहाँ के रहने वाले हैं, आप वहाँ रहते हैं, खुद वहाँ पे रहते हैं, आपका घर भी है। लेकिन आपने जो बताया कि सुदामा प्रसाद जो विधायक है माले के, वहाँ उनका घर नहीं है। और मैंने कहीं सुना था कि जो अभी एलजेपी से सुनील पांडे हैं, उनका वो भी प्रत्याशी बनने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर अगर हम बात करें कौशल विद्यार्थी की बीजेपी की तरफ से हैं, चंद्रभूषण राय जदयू की तरफ प्रत्याशी है, और उसमें जदयू में दो है, एक मनोज उपाध्याय भी हैं, जो कि मतलब कहिए कि एक तरह से सिर फुटबॉल वाला काम चल रहा है कि हर कोई एक बनने की कोशिश में है। जदयू भी है, एलजेपी भी है, जदयू से दो है, जबकि कांग्रेस के साफ एक चेहरा है कि अगर आपको कांग्रेस में वहाँ सीट मिलता है तो आपको टिकट मिलेगा। ये इतना तय है, क्योंकि हमने जो
हम जो गए थे वहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग वहाँ पे हमारी हुई है, जो हम लोगों से बात किए तो हमें ये पता चला कि संतोष पांडे जो प्रत्याशी कांग्रेस के हैं वो अभी अच्छा काम उन्होंने किया है, 12 सालों से कांग्रेस में है। तो हमने सुना तो हमें ये बिल्कुल अच्छा लगा कि, और हमने सोचा कि हम आपसे बात करें और अपने चैनल पे दर्शकों को दिखाएं। अब हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। जैसे कि आपको पल पल की खबर हमारे बाबा देते रहते हैं, हमारे टीम पल पल की खबर आपको चुनावी राजनीति की खबर देते रहते हैं। अगर हम आपके प्रत्याशी से कोई सवाल आपको हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट करें और बताएं वो सवाल। अगले बार हम अपने दावेदार जो पेश कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से संतोष पांडे जी से मिलेंगे तो उनसे हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए भारत लाइव। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।